अच्छा हो गया आप आ गए कुलगुरु। ये सब लोग मुझे पागल साबित करना चाहते हैं कुलगुरु। कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहा है। मेरी अदालत में मैं चिल्लाता रहा, चीखता रहा, लेकिन सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कुलगुरु। चिंता न कर अर्जुन, सच्चाई दुनिया के सामने आकर रहेगी। चंद्रिका ने चांडालिका का रूप धारण किया है, ये बात कल सारी अदालत के सामने साबित हो जाएगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है गुरुजी? चंद्रिका तो अपने आप को इंसान कहती है। हम भरे न्यायालय में सबके सामने पवित्र मंत्र पढ़कर चंद्रिका पर फूकेंगे और चंद्रिका से चांडालिका के रूप में प्रकट हो जाएगी। बस तुम कल हमारा न्यायालय में इंतजार करना। चंद्रिका तुम? हाँ, मैं। सत्य संसार के समक्ष ना आ जाए, इस भय से हमसे मिलने आ गई तुम गलत समझ रहे हो कुलगुरु। मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। तो मुझे चेतावनी देने आई है। एक तुच्छ चांडालिका होके मुझे चेतावनी देने आई है। तेरी मूर्खता पर हंसी आ रही है। कुलगुरु, तू कितना ही विद्वान पंडित क्यों ना हो, मेरी शक्ति के आगे तेरी शक्ति की कोई कीमत नहीं। बातों से किसी की शक्ति का पता नहीं चलता चांडालिका। उसे आजमाने के लिए उसका उपयोग करना जरूरी है। मैं तुझे समझा रही हूँ जिद्दी आदमी, छोड़ दे ये जिद और जाकर तावीज गंडे बना। तेरा वही काम है। तावीज गंडों की शक्ति का तुझे अनुमान नहीं। यदि मैं चाहूं तो अपने मंत्र से एक क्षण में तेरे अस्तित्व को भस्म कर सकता हूं। कुलगुरु, पवित्र मंत्रों का इस्तेमाल किसी अच्छे काम के लिए कर। तू जिसका साथ दे रहा है वो एक पापी है, और जो इंसान एक पापी का साथ देता है वो खुद पापी कहलाता है, चाहे वो कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो। मैंने एक पापी का सर्वनाश करने के लिए चंडालिका का रूप लिया है। मेरी शक्ति पवित्र शक्ति है। मुझ पर तेरे मंत्रों का कोई असर नहीं होगा। ठीक है अहंकारी चांडालिका, अभी देखते हैं किसमें कितनी शक्ति है। मुझसे नजरें मिलाओ।
सच कह रहा हूं, बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं। इसी चांडालिका ने मेरे कुलगुरु को मार डाला है। इसलिए कि वो आज इस अदालत में आकर इसकी असलियत सबको बताने वाले थे, और इसीलिए ये डर गई और इसने उन्हें अपने रास्ते से हटा दिया ताकि वो यहां ना आ सके वो। जो चांडालिका एक महान पंडित को मार सकती है, उसमें कितनी शक्ति होगी। वो चाहे तो मुझे भी मार डाले, लेकिन नहीं, ये एक शराफत का चोला पहने हुई है। मैं अब भी कह रहा हूं मिलॉर्ड, मेरी बात का यकीन कीजिए, ये एक चांडालिका है, ये एक चुड़ैल है, ये इंसान नहीं, एक चलती फिरती लाश है, एक जिंदा लाश है मिलॉर्ड, एक जिंदा लाश है। लगता है माय लॉर्ड, अभी हाल ही में मिस्टर अर्जुन ने कोई हॉरर फिल्म देखी है जिसका असर इनके दिमाग पर इतना पड़ गया है। माना के डॉक्टर की मौत हार्ट अटैक से हुई है, यह भी माना कि मेरे कुलगुरु ढोंगी है, लेकिन कविता को क्यों भूल रहा है वकील साहब? उसे भी तो इसी चांडालिका ने मारा है। अच्छा, कविता की मौत की ऐसी कौन सी नई कहानी सोच के आए हैं? कहानी नहीं वकील साहब, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं, हकीकत। मैं कविता की मौत का चश्मदीद गवाह हूं। कविता ने मेरे सामने दम तोड़ दिया और मैं कुछ न कर सका, और इसीलिए गुस्से में आकर मैंने इसे मार डालना चाहा। मिस्टर अर्जुन, आप अदालत को बताएंगे कि चंद्रिका ने कविता को किस हथियार से मारा? हथियार से नहीं, अपनी आंखों की शक्ति से। चंद्रिका ने शीशे की तरफ घूर कर देखा, शीशे टूट कर उड़े और कविता के जिस्म में जाकर घुस गए। यानी कि चंद्रिका जी की आंखों में इतनी शक्ति है, फिर तो इन्हें सड़क पर हमारे देश के जवानों की मदद के लिए भेज देना चाहिए। ये दुश्मन तो नजर उठाकर देखेंगी और दुश्मन वहीं ढेर हो जाएगा माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, इनकी बातों से तो यही नतीजा निकलता है कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये झूठ है, ये झूठ है लॉर्ड, ये झूठ है। मिस्टर अर्जुन, झूठ और सच का फैसला तो गवाहों के बयान सुनने के बाद किया जाएगा। माय लॉर्ड, मैं चंद गवाहों को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। मेरा पहला गवाह है मिस्टर अर्जुन का चहीता नौकर हरिया। हाँ तो हरिया, एक बात बताओ, तुमने अपने मालिक अर्जुन में पिछले कुछ दिनों में क्या तब्दीलियां देखी? मालिक तो बड़े ही अच्छे सोझे स्वभाव के हैं। उन्होंने मुझे अपना नौकर कभी नहीं समझा, लेकिन मालकिन के मुर्दा घर से वापस आ जाने के बाद न जाने उन्हें क्या हो गया है, बहकी बहकी बातें करते हैं। उनके दिल में ये वहम बैठ गया है कि मालकिन एक चलती फिरती लाश है। ये मेरा वहम नहीं है, ये मेरा वहम नहीं है मिलॉर्ड, ये मेरा वहम नहीं है। ये औरत दुनिया के सामने सती सावित्री बनने का नाटक करती है और अकेले में मेरे सामने गिरगिट की तरह रंग बदलती है। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो जाती है और जैसे मैंने कहा कि ना उसका दिल धड़कता है ना ही उसकी नब्ज चलती है। लॉर्ड, इसका ब्लड प्रेशर भी नील हो जाता है और इसका जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ जाता है, जैसे कोई मुर्दा जिस्म हो। देखा योर ऑनर, ये कितने फक्र के साथ भरी अदालत में अपनी पत्नी को लाश साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि इनका दिमाग ठिकाने नहीं है। अगर मैं झूठ कह रहा हूं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं जज साहब, तो आप इंस्पेक्टर साहब से पूछ लीजिए, क्योंकि इन्होंने ही चंद्रिका की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। जी हां, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने ही चंद्रिका की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया था, लेकिन दूसरे दिन मुझे पता लगा कि लाश मुर्दा खाने से गायब हो चुकी है। मुझे मिस्टर अर्जुन पर शक भी हुआ, लेकिन जब मैंने घर जाकर देखा तो चंद्रिका जी को वहां सही सलामत पाया। और कोई खास बात इंस्पेक्टर? जी हां, मुझे अच्छी तरह याद है, डॉक्टर सुनील की मौत का सुनकर मिस्टर अर्जुन मेरे पास आए और इन्होंने कहा कि मेरी पत्नी एक लाश है और उसी ने डॉक्टर सुनील का खून किया है। फिर क्या किया आपने? तो वही जो मुझे करना चाहिए था। मैंने मिस्टर अर्जुन को पुलिस स्टेशन के बाहर निकाल दिया और उससे कुछ दिनों के बाद अचानक एक रात इनके नौकर हरिया का मुझे फोन आया। उसने कहा कि मिस्टर अर्जुन अपनी पत्नी को मारना चाहते हैं। मैं फौरन वहां पहुंचा और मैंने मिस्टर अर्जुन को रंगे हाथों पकड़ लिया, लेकिन ये वहां भी चीख चीख कर कह रहे थे कि इनकी पत्नी एक लाश है। थैंक यू इंस्पेक्टर। योर ऑनर, अब मैं इस कहानी के एक अहम किरदार को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहूंगा। चंद्रिका जी।
4 घंटे मुर्गा खाने में रहने के बाद भी आप सही सलामत वापस लौट आई। ये क्या कमाल कर दिखाया आपने। देखिए, आपके पति अभी भी आपसे कितना डरे हुए हैं। वकील साहब, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हुआ। बल्कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं मर चुकी थी। बस ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ घंटों के लिए सो गई थी और जब आंखें खोली तो अपने आप को मॉर्ग में पाया। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने आप को लाश समझकर वहीं पड़ी रहती ताकि मेरा पोस्टमार्टम हो और मुझे जला दिया जाए। माय लॉर्ड, उस रात जब मैं घर वापस आई तो बेचारे मेरे पतिदेव मुझे देखकर बेहोश हो गए। ये झूठ है, ये झूठ बोल रहे हैं जज साहब, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। उस रोज इसका हुलिया बदला हुआ था, ये बिल्कुल चंडालिका लग रही थी, चंडालिका। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? जज साहब, डॉक्टर सुनील का कत्ल इसी ने किया है और इसने इसका इकरार भी किया है। कविता को भी इसी ने मारा है जज साहब, और अब ये मुझे मार डालना चाहती है, मुझे मार डालना चाहती है। ये ऐसा क्यों करेंगे मिस्टर अर्जुन? इसकी कोई वजह तो होगी। है, इसकी वजह है। कैसी वजह? कौन सी वजह? ये मुझसे बदला लेना चाहती है। बदला? कैसा बदला? वो ये आपकी जुबान क्यों लगा रही है? इसकी कोई वजह तो होगी, बताइए किस बात के लिए मारना चाहती? अरे ये क्या बताएगा, मैं आपको बताती हूँ वकील साहब। ये अपनी सेक्रेटरी कविता के साथ रंगरलियां मनाता था और मैं घर में तड़पती रहती थी, आंसू बहाती रहती थी। मजबूर होकर मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की। ये जानता था, लेकिन मुझे बचाने के बदले इसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। ये चाहता था कि मैं मर जाऊं ताकि ये खुलकर याशियां करे, लेकिन मैंने वापस आकर इसकी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। इसलिए मुझ पर इल्जाम लगा रहा है कि मैं एक जिंदा लाश हूं। तू एक लाश है। मिस्टर अर्जुन, आपकी सारी दलीलें जाया हो गई, सारे गवाह आपके खिलाफ हैं। अब चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। आपके पास है कोई ठोस सबूत? एक सबूत है। कौन सा सबूत? इसके जिस्म में खून ही नहीं है। इस बात से चंद्रिका इनकार नहीं कर सकती वकील साहब। इसके जिस्म में खून ही नहीं है, क्योंकि मेरी नजर के सामने इसने एक छुरा अपनी हथेली के आर पार कर दिया और उस वक्त इसकी हथेली से एक कतरा खून तक नहीं निकला। बकवास कर रहा हो तुम? नहीं, मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। मैं साबित कर सकता हूं। कैसे साबित कर सकते हो तुम? ये क्या हो गया वकील साहब? इसके जिस्म से खून कैसे निकल आया? इसके जिस्म से खून कैसे निकल आया? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ये छोड़ो। ये क्या हो गया? क्या हो गया? इसके जिस्म से खून कैसे निकले? वकील साहब, ये तो आंखों का धोखा है, ये फरेब है, ये झूठ है, ये मुझे फंसा रही है। मैंने कुछ नहीं किया जज साहब। ये नहीं हो सकता। ये तो पहले ही मर चुकी है, ये कैसे मर सकती है? नहीं, ये मुर्दा जिस्म को मौत नहीं आती जज साहब, नहीं आती मौत। ये मुझे फंसा रही है, नहीं हो सकता, ये मुझे फंसा रही है जज साहब। तमाम गवाहों के बयानात और सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद यह साबित हो चुका है कि मिस्टर अर्जुन की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसीलिए इन्होंने भरी अदालत में अपनी मासूम बीवी का बेरहमी से कत्ल कर डाला। हालात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर अर्जुन एक पागल आदमी है। इसलिए अदालत
इन्हें पागलखाने में दाखिल कराने का हुक्म देती है। मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं। तुमने जिंदगी भर मुझे धोखा दिया, लेकिन इस बार मैंने तुम्हें धोखा दिया। कल कोर्ट में जो कुछ हुआ वो एक धोखा था, सिर्फ धोखा। तुम्हें फंसाने के लिए तुम फंस चुके हो अर्जुन। दुनिया समझती है तुम पागल हो। अब जिंदगी भर तुम्हें इन पागलों के बीच रहना है, इनके जुल्म सहना है, यही तुम्हारी सजा है। अब हर रोज हर पल मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी मजबूरी पर हंसूंगी। यही मेरा इंतकाम है, यही मेरा इंतकाम है। मैं पागल नहीं हूं, मुझे यहां से बाहर निकालो। मैं पागल नहीं हूं, डॉक्टर साहब मुझे यहां से बाहर निकालो। मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं।